वाइकिंग्स 12वीं सदी के बहुत ही खतरनाक समंदरी लुटेरे हुआ करते थे। ये बहुत ही निडर और बहुत ही खूंखार हुआ करते थे। ये अपने दौर के सबसे बड़ी ताकतों से भी टकरा जाते थे और उसका मालो खजाना और खूनखारियां करके फिर वापस समंदर में गायब हो जाते थे और किसी की ताकत नहीं होती थी कि इनके पीछे समंदर में जाएं। फिर उन्होंने सोचा कि अब समंदर के अलावा खुश्की पर भी कोई ठिकाना बनाया जाए। डेनमार्क के ट्रिलाबोर्ग इलाके में एक फोर्ट्रेस या किला बनवाया। इस किले की खास बात यह थी कि ये बिल्कुल गोल राउंड शेप में था और इनके 4 दरवाजे थे। इन चारों दरवाजों को अलाइन करते हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ बिल्कुल एग्जैक्ट इनके दरवाजों पर अलाइन होता है। अब ये तो जो अलाइनमेंट इन्होंने की सितारों या सूरज की वजह से वो अलाइन करने में कामयाब हो गए, मगर इससे एक खतरनाक और अजीब बात मैं आपको बताने वाला हूँ। 1982 में पेरविन हेडसन ने एक फ्लाई जहाज से फ्लाई किया। जब ये जहाज पहले टेलेबोर्ग के जो फोर्ट्रेस था, किला था, इसके ऊपर से गुजरा तो फिर वो आगे जाने लगा, क्योंकि जहाज जब आसमान पर सफर करते हैं तो वो एक ही लाइन में सफर करते हैं ऊंचाई पे। तो इस पहले फोर्ट्रेस से जब वो फ्लाई करके सीधी लाइन जाते हैं तो 40 माइल दूर उसको एक और फोर्ट्रेस या एक किला मिल जाता है जो बिल्कुल सेम इसी तरह के होता है, गोल, और उसके अंदर 4 छोटे छोटे जो ना घर होते हैं या मकामात होते हैं। उसकी भी अलाइनमेंट इसी तरीके से नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये सब कुछ इसी तरीके से था। फिर उसके बाद उसको तीसरा फोर्ट्रेस या किला मिलता है जो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, और फिर उसके बाद उसको चौथा भी एक ऐसा ही किला मिलता है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वाइकिंग्स तो एक समंदरी ट्राइब था या कबीला था या एक कौम थी, उनको इतनी बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे मिल रही थी कि उन्होंने चारों किलों को एक ही लाइन, एक ही सीध में बनाने में कामयाब हो गए। वाइकिंग्स के इन 4 किलों की हमें सीधी लाइन तो मिल गई। अब इस लाइन को हम सीधा अगर लेके आते हैं ग्रीस की तरफ, तो ग्रीस में अपोलो एक देवता जो रोमन जोर का एक देवता हुआ करता था, उसका एक मंदिर डेल्फी के मकाम पर मिलता है। ये लाइन उस मंदिर को भी टच करती है। अपोलो के मंदिर और वाइकिंग्स के जो ये फोर्ट्रेस हैं, ये किले हैं, इसके बीच में जो ये लाइन गुजरती है, इस लाइन का जो फासला है वो हजारों किलोमीटर्स का बनता है, और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि कोई उड़कर सीधा इस फासले को तय करे, क्योंकि इसके बीच में समंदर भी है और बहुत बड़े पहाड़ और बहुत बड़ा एरिया है जो मुमकिन ही नहीं कि जमीन पर गुजर के सीधी लाइन से मालूम किया जाए। इसका सिर्फ वाहिद तरीका यही है कि कोई उड़कर जाए और सीधी लाइन से ये सारी लोकेशनों को एक ही सीध में लेकर ट्रेस करता हुआ आगे बढ़े। अपोलो का मंदिर रोमन दौर में बनाया गया था और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले का रोमन दौर हुआ करता था, जबकि वाइकिंग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 900 साल के बाद ये लश्कर वजूद में आया था। अब हैरत अंगेज बात आपको मजीद बताता चलूं कि डेल्फी के मकाम से ये लाइन फिर सीधी हम अगर मिस्र की तरफ लेके आते हैं तो 5500 पहले मिस्र का बनाया हुआ एहराम मिस्र, ये उस एहराम को भी टच करती है। सीधी लाइन, ये लाइन एहराम मिस्र को टच करती है, फिर ग्रीस यूनानी खुदा के मंदिर डेल्फी के मंदिर को भी टच करती है, और फिर हजारों किलोमीटर दूर नॉर्वे में भी जो 4 वाइकिंग्स के ये फोर्ट्रेस बने हुए थे या मंदिर बने हुए थे, उनको भी टच कर रही है। ये कौन से ऐसे इंसान थे जो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये इमारत बनाते जा रहे थे, और उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ये सीधा सफर तय करते थे और उनको एग्जैक्ट लोकेशन सीध वाली मिल जाती थी। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि कोई इंसान उड़कर सीधा जाए, जबकि हमारे पास जो रिकॉर्ड मिलता है वो राइट ब्रदर्स का मिलता है, जिसने 1903 में पहला हवाई जहाज बनाया था। वाइकिंग्स जो हजरत ईसा से 900 साल बाद आए थे, वो उड़कर कैसे ये फोर्ट्रेस सीध में बनाते हैं। फिर उनसे भी पुराने डेल्फी रोमन देवता भी
उड़कर इस सीधी लाइन को टच करते हैं, फिर उससे भी पहले 5500 पहले किस तरह से ये लाइन टच करते हैं, सोचने की तो बात है। टिल नेक्स्ट वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और आप कमेंट करें कि ये कौन सी ऐसी इनके पास टेक्नोलॉजी थी। टिल नेक्स्ट वीडियो।